हेलो बच्चों, सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एन आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड A and B with 2 moles of A and 2 moles of B has the total vapor pressure of 1 atm. एक atm का total vapor pressure at a certain temperature. ठीक है बेटा. Another mixture with 1 mole of A and 3 mole of B has a vapor pressure greater than that of 1 at 1 atm. मतलब greater than 1 atm आ रहा है हमारे पास. And when 4 moles of C are added to the second mixture, the vapor pressure comes down to 1 atm. ये हमारा वापस 1 atm हो गया. मेरे से बोला है अगर vapor pressure of C in the pure state is P naught C equals 0.8 atm, so what will be the value of P naught A and P naught B की वैल्यूज क्या होंगी? सो देखिए बेटा, हमारे को अगर मैंने इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ये फर्स्ट पार्ट है, ये बेटा सेकंड पार्ट है एंड ये हमारा थर्ड पार्ट है. ठीक है. सो केस 1 के हिसाब से देखूं, सो मेरे पास क्या है, A और B है. सो मैं ओवरऑल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकता हूं P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B. बेटा मेरे को बोला है 1 atm का टोटल प्रेशर है, तो दिस विल बी 1 into P नॉट A into, बेटा बोला है कि 2 मोल्स A के हैं और 2 ही मोल्स B के हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/2 + 2 मतलब 1/2 आ जाएगा. ठीक है. मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकालते हैं, मोल बाय टोटल मोल प्लस P नॉट भी हमको नहीं पता, x B हो जाएगा अगेन मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा 2/2 + 2 दैट मींस 2/4 व्हिच इज 1/2 अगेन. सो ये भी 1/2 हो गया. सो यहां से मेरे को पता लगता है कि भाई 2 क्या हो जाएगा, P नॉट A प्लस P नॉट B. तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, आई एम मार्किंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. अब बेटा केस 2 देखो. केस 2 बोल रहा है कि हमारे पास अगर 1 मोल A के हैं और 3 मोल B के हैं तो वेपर प्रेशर 1 से ज्यादा है. अब 1 से कितना ज्यादा है उनको नहीं पता, मैं x मान लूंगा उसको. तो हो जाएगा बेटा PS इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए. एक्स ए क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, तो हो जाएगा 1/1 + 3 विच इज 4, तो हो जाएगा 1/1/4 प्लस, हाँ हो जाएगा प्लस P नॉट B इंटू 3/4 1 - 1/4. ठीक है. सो कितना है मेरे को नहीं पता, तो मैं x बोल देता हूं. तो x हो जाएगा P नॉट A प्लस 3 P नॉट B by 4. ठीक है. एंड P नॉट A by 4 भी. ठीक है ये. सो यहां से मैं बोल सकता हूं 4x क्या हो जाएगा, P नॉट A प्लस 3 P नॉट B. ठीक है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बेटा. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास. अब केस 3 देखे, तो बेटा हमारे पास बोला है केस 3 के अंदर कि हमने सेम बेसिकली हमने क्या करा है, 4 मोल्स ऑफ C डाला है किसमें, इन द केस 2. जो सोल्यूशन 2 हमारा बना है उसमें 4 मोल C के ऐड करें तो वेपर प्रेशर 1 atm हो गया. सो यहां पर बेटा ओवरऑल प्रेशर क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B प्लस P नॉट C एक्स C. ठीक है. तो प्रेशर हमारे पास कितना आ रहा है, 1 atm. P नॉट A इंटू बेटा अब एक्स A क्या हो जाएगा, तो हमारा सोल्यूशन B में मोल्स ऑफ A कितना था, 1, और टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे 1 प्लस 3 प्लस 4, जो कि C हमने एक्स्ट्रा डाला है. तो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो हो जाएगा 1/8 प्लस P नॉट B इंटू एक्स B. बेटा B कितना हो जाएगा, हमारे पास B है 3 मोल और टोटल मोल अभी हमने निकाले 8 हो गए, तो हो जाएगा 3/8 प्लस P नॉट C इंटू एक्स C क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 मोल्स हैं C के अपॉन टोटल मोल्स हो गए 4/8. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 इक्वल्स टू P नॉट A by 8 प्लस 3/8 P नॉट B प्लस बेटा P नॉट C हमारे को ऑलरेडी दे रखा है कितना, 0.8 atm. तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 1/2. ठीक है. सो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.4. सो यहां से मैं बोल सकता हूं 1 - 0.4 विल बी 0.6. हाँ, इक्वल्स P नॉट A by 8 प्लस 3/8 P नॉट B. या मैं बोल सकता हूं P नॉट A प्लस 3 P नॉट B
क्या हो जाएगा, ये 8 इधर चले जाएगा, एलसीएम लेने के बाद तो 8 6 48 होता है, तो ये हमारे पास 4.8 आ जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है भाई, हमारे को एक तो बोला है पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, कितना है हमारे पास 4x, और हमारे पास पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी है कितना, ये है 2। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 देखें। सो ये हमारे को क्या बोला है कि इक्वेशन 1 बोल रहा है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और हमारे से बोला है पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, ये आ रहा है 4x इक्वेशन 2 के हिसाब से। सो मैं इस पे लिख सकता हूं बेटा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी प्लस 2 पी नॉट बी इक्वल्स 4x, ऐसे भी लिख सकता हूं। पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी को मैं क्या बोल देता हूं, यहां से 2 बोल देता हूं, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 पी नॉट बी किसके बराबर हो गया, 4x के बराबर हो गया, मतलब 1 प्लस पी नॉट बी हो जाएगा मेरे पास 2x, तो पी नॉट बी हो जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा 2x माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या ले देते हैं, 4 दे देते हैं। ये मेरे को पता लग गया। अब बेटा वी आर लेफ्ट विद नो स्पेस, सो मैं यहाँ पर कुछ पोर्शन रब कर रहा हूँ, ये वाला मैं रब कर रहा हूँ बेटा। So I am rubbing off this portion. हाँ, ये इक्वेशन 3 को मैं एज इट इज लेके रख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन 3 आई एम राइटिंग एज इट इज। ठीक है, सो ये मेरे को पता लग चुका है। सो यहां से हम एक और, अब एक और इक्वेशन ले रहा हूं बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 ले रहा हूं मैं। तो इक्वेशन 2 बोल रही है कि भाई पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी 4x है, और इसके हिसाब से पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी कितना है हमारा 4.8 है। सो ये हो जाएगा मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी कैन से जस्ट 4.8 किसके बराबर हो गया, 4x के बराबर हो गया। दिस इज 4x, सो x हो जाएगा मेरे पास 4.8 बाय 4, तो इसको काटूंगा, ये हो जाएगा बेटा 1.2। तो x मेरे पास कितना आ गया, 1.2 आ गया। बस x की वैल्यू 1.2 आनी थी। अब यहां पर मैं डाल दूंगा तो पी नॉट भी पता लग जाएगा। पी नॉट भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.2 माइनस 1। ठीक है, सो 2 इंटू 1.2 विल बी 2.4, 2.4 माइनस 1 इज 1.4, तो ये आ गया मेरे पास 1.4 ATM। तो मेरे पास पी नॉट भी आ गया। ऐसे ही बेटा पी नॉट ए, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी 2 है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। सो पी नॉट ए क्या हो जाएगा 2 माइनस पी नॉट बी। ठीक है, सो दिस विल बी 2 माइनस 1.4, ये आ जाएगा मेरे पास 0.6 ATM। कितना आ जाएगा 0.6 ATM। The value of P naught A will be 0.6 ATM। P naught B आ जाएगा 1.4। So P naught A 0.6, P naught B 1.4. So the correct option which is matching this is option number C. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.